हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज PYQ चल रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट नंबर 2 आज करेंगे हम। सो बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस लेट्स हैव सम इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अपडेट्स एंड PDFs ऑफ द लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, UGC नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अनअकैडमी पर मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, प्लस एजुकेटर हूँ। तो आप यहाँ पर स्पेशल क्लासेस भी अवेल कर सकते हैं, फ्री क्लासेस भी अवेल कर सकते हैं। तो इसमें हमने पेपर 1 के PYQs बहुत सारे कर लिए फ्री में, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी PYQs की हमने एक सीरीज करी है लास्ट वीक। तो आप इसको बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। बाकी कंप्लीट कोर्स चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अगर आप कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर NTUC नेट JRF एग्जाम के लिए, तो डेफिनेटली आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन। तो आप कोड यूज कर सकते हैं BEGI10, आपको 10% यहाँ पर ऑफ मिल जाएगा। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में फायदे आपको यहाँ पर इसके मिल रहे हैं। तो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन का एक पैकेज मिलता है NTUC नेट के एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है जी आज का, Which one of the following is not a characteristic of bureaucratic theory? तो आपको पूछा जा रहा है ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के बारे में, क्या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? डिवीजन ऑफ वर्क, इनफॉर्मल सिलेक्शन, इम्पर्सनैलिटी और करियर ओरिएंटेशन। सो राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? ऑप्शन नंबर बी। देखो क्या होता है जब ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी की हम बात करते हैं तो डिवीजन ऑफ वर्क विल बी देयर, इम्पर्सनैलिटी मींस देयर विल बी नो पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स, पर्सनल ओरिएंटेशन, तो आपको चलना है रूल्स के अकॉर्डिंग। करियर ओरिएंटेशन विल बी देयर, और इनफॉर्मल सिलेक्शन विल नॉट बी देयर, देयर विल बी अ फॉर्मल और प्रोसीजरल और सिस्टमैटिक सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट जो भी यहाँ पर रहेंगे। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन इज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग विच इज BPR एम्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो भाई क्या होता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। पहली चीज इसमें आ रही है कि भाई इंप्रूवमेंट आपने करनी है कस्टमर सर्विस में, कट करना है आपने ऑपरेशन कॉस्ट को जो भी खर्चा आ रहा है, और बिकमिंग वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिटर्स और इंप्रूविंग प्रोडक्शन। तो आपको क्या लग रहा है कि BPR क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के? तो सारे के सारे यहाँ पर इसके एलिमेंट्स होंगे। आपने कस्टमर सर्विस इंप्रूव करनी है, ऑपरेशन कॉस्ट कट यहाँ पर करनी है, आपने वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिटर्स बनना है, और इंप्रूव करनी है यहाँ पर प्रोडक्शन भी उस कंपनी की। नाउ व्हाट बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग मीन? देखो भाई सिंपल सी बात है, इट वाज बेसिकली गिवन बाय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट PYQ, जैसे कि आपको पता है कि PYQs कर रहे हैं तो इसमें पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो माइकल हैमर फाउंडर थे इस कॉन्सेप्ट के, इसको याद रखिएगा। एंड इन्होंने पब्लिश करा एक आर्टिकल, री इंजीनियरिंग वर्क डू नॉट ऑटोमेट ऑब्लिटरेट। 1990 में बेसिकली इन्होंने लिखा था आर्टिकल, और इसमें क्या कहा इन्होंने कहा कि इट इज द प्रैक्टिस ऑफ रीथिंकिंग एंड रीडिजाइनिंग द वे वर्क इज डन। यानी कि जिस तरह से आप काम करते हैं उस तरीके को रीथिंक करना है, रीडिजाइन करना है, एंड रिड्यूस करनी है आपने कॉस्ट भी यहाँ पर जो भी खर्चा आ रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशंस री इंजीनियर 2 की एरियाज ऑफ देयर बिजनेस। देखो 2 की एरियाज आपको देखने को मिलेंगे जहां पर ऑर्गेनाइजेशन चाहेंगी कि भाई यहाँ पर हमने री इंजीनियरिंग करना है, या फिर हम कहें कि भाई रीथिंक या रीडिजाइन करनी है चीजें। सबसे पहली चीज कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको आपने यूज करना है टू एनहांस डाटा डिसेमिनेशन, यानी कि डाटा को डिसेमिनेट करना है आपने, कहने का मतलब है स्प्रेड करना है, ठीक है, ताकि यहाँ पर आप जो है उसका सही तरीके से यूज कर सके मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस क्या है, इनको आपने फिर से रीडिजाइन रीथिंक करना है। कहने का मतलब है देयर आर बेसिकली 2 एस्पेक्ट्स, 2 की एरियाज जहां पर आपको री इंजीनियरिंग करनी है जी। तो इसको आपने याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, Which one of the following kind of experience is not considered while appointing Chief Vigilance Commissioner or Vigilance Commissioner? यानी कि जब हम Chief Vigilance Commissioner को यहाँ पर अपॉइंट करना चाहते हैं तो कौन सा एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं काउंट किया जाता है? मैटर्स रिलेटिंग टू विजिलेंस, पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल मैटर्स, फाइनेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड बैंकिंग। सो राइट आंसर क्या है? देखो भाई जुडिशियल मैटर्स, यहाँ पर जुडिशियल मैटर में आपका एक्सपीरियंस है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। बाकी मैटर्स रिलेटिंग टू विजिलेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी मेकिंग, फाइनेंस, जिसमें इंश्योरेंस एंड बैंकिंग भी होगा, तो वहां आपके पास एक्सपीरियंस है, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following union ministry notified the new solid waste management rules 2016? Very important. तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो आपने बताना है कि भाई कौन सी मिनिस्ट्री ने नोटिफाइड करा है न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। ऑब्वियसली एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है ना, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, तो उन्होंने, उस मिनिस्ट्री ने क्या किया, नोटिफाई किया
न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। बेसिकली है क्या ये रूल्स, इनको भी देख लेते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स SWM जो है 2016 के, क्या कहते हैं, देखो ये रिप्लेस करेंगे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000 के जो थे ना, उनको रिप्लेस करेंगे और बिल्कुल 16 ईयर से जो चले आ रहे थे, 16 सालों से जो चले आ रहे थे, उनको रिप्लेस किया जाएगा इस पर्टिकुलर 2016 के जो रूल्स हैं उनके द्वारा। तो सोर्स सेग्रीगेशन की यहाँ पर बात की गई। सेग्रीगेशन होता है सेपरेट करना बेसिकली, कि भाई आपको जो वेस्ट यहाँ पर जहां से आ रहा है उसको आपने सेग्रीगेट करना है इन ऑर्डर टू चैनलाइज द वेस्ट टू वेल्थ बाय रिकवरी, रीयूज एंड रिसाइकल। तो यहाँ पर वेस्ट को वेल्थ बनाना है जी आपने, रिकवरी से, रीयूज से और रिसाइकल से। तो वेस्ट जनरेटर्स को यहाँ पर सेग्रीगेट करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा वेस्ट को 3 स्ट्रीम्स में। पहले कि भाई जो बायोडिग्रेडेबल है, जो गल सड़ सकते हैं ऐसे वेस्ट। दूसरे ड्राई, जहां पर प्लास्टिक, पेपर, मेटल, वुड वगैरह आती है, लकड़ी वगैरह। तीसरा आता है डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट। हैजार्डस का मतलब जो कि हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, जैसे कि डायपर्स होते हैं बच्चों के, नैपकिन्स हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट्स होते हैं जहां पर केमिकल्स यूज करते हैं आप, क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये सारे हैजार्डस वेस्ट होते हैं। तो इनको 3 कैटेगरीज में बेसिकली यहाँ पर सेग्रीगेट किया हुआ, तो इसको आपने देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बाकी कलेक्ट बैक स्कीम भी है यहाँ पर, ताकि वेस्ट को पैकेज भी कर सके, वापस भी रखा जा सके और रिसाइकल कर सके, रीयूज कर सके। तो यूजर फीस रहेगी यहाँ पर कलेक्शन के लिए, जो भी लोग होंगे जिन्होंने वेस्ट को यहाँ पर देना है, यानी कि पैक करके या जो भी है, उसके बाद यूजर फी चलेगी कि भाई आपका वेस्ट या जो भी आपके वेस्ट मटेरियल है उसको हम जो है कलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए आपसे कुछ चार्जेस यहाँ पर लेंगे। तो न्यू रूल्स हैव गिवन द पावर टू लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज के पास ये रूल्स पावर देते हैं कि भाई इंडिया में जहां भी लोकल बॉडीज हैं वो तय करें कि भाई यूजर फीस क्या होगी, कितना आप चार्ज यहाँ पर करोगे लोगों से। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Finally, we have a question that which of the following are the principles of scientific management? Very important. F.W. Taylor के द्वारा दिया गया था जो थ्योरी थी। तो हार्मनी, इंडिविजुअलिज्म, मैक्सिमम आउटपुट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो क्या लग रहा है जी आपको, क्या है राइट आंसर? तो बिल्कुल ऑब्वियसली A.C.N.D. बी क्या है? इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं करी इन्होंने, कॉपरेशन की बात करी, सबको यहाँ पर साथ में काम करना है, चाहे मैनेजमेंट है चाहे वर्कर है। हार्मनी चाहिए, नॉट डिस्कॉर्ड, मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दिस वाज बेसिकली द फिलोसफिकल ओरिएंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आपने बताना है कमेंट बॉक्स में तो कितना आपने स्कोर किया है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, वहां पर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी क्लासेस की रिगार्डिंग योर अनअकैडमीज फ्री लाइव क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज। तो कंप्लीट कोर्स चल रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ पर हम यूनिट नंबर 5 कर रहे हैं, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस फॉर डिटेल्ड कोर्स। तो बेगी 10 यूज कर सकते हैं टू गेट 10% ऑफ ऑन प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय, टेक केयर।